जी हाँ, आरसीबी ने गाड़ दिया झंडा और शुरुआत किया है बहुत बेहतरीन तरीके से। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मैच हुई है, ये मैच आप कह सकते हो कि एक तरफा मैच, बॉलर से लेकर बैट्समैन तक सब ने, यानी कि आरसीबी की तरफ से ना, हर डिपार्टमेंट में एक बेहतरीन एक कहते हैं प्रदर्शन दिखाया गया है। और इसके लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, मिस्टर अखिल जी। बहुत बहुत स्वागत। और आप ये बताइए कि कैसा रहा आपको ये एक्सपीरियंस, और ये बताइए कि दोनों जो टीमें हैं वो बेहतरीन तरीके से खेल रही थी। ऐसा है ना आकाश, ये सिर्फ एक तुक्का था। अच्छा। ये आरसीबी का तुक्का था, तो ज्यादा खुश मत होइए आप। मैं देख रहा हूँ जब अच्छा। से लाइव स्टार्ट हुआ ना, आपके चेहरे की रौनक थोड़ी अलग सी, आपका चेहरा एकदम चमक उठा है। तो ठीक है, बिल्कुल। कभी कभी होता है ऐसा। ऐसा कभी कभी हम्म। होता है आरसीबी के साथ। लेकिन अभी सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, कई सारे हम्म। फैंस आरसीबी के वो ट्रोल करना, बोला वो एक सेगमेंट शुरू कर दिए कि साला कप नाम दे, इस बार आरसीबी जीतेगा। भाई एक जीत है, ठीक है, केकेआर हम्म। पलटवार करेगा। लेकिन कुछ भी कहिए, आज के मैच में आरसीबी ने बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला। जो स्टार्टिंग में हमने जो बात कही थी कि आपने टॉस जीता है, टॉस जीता मतलब मैच आपने 90% अपनी जेब में रख लिया है। वही यहाँ पे करके दिखाया पाटीदार ने। एज अ कैप्टन अच्छी कप्तानी पारी खेली, और जिस तरीके से विराट कोहली और फिल शॉट ने जो स्टार्ट दिलाया था केकेआर के खिलाफ आरसीबी को, वो आउटस्टैंडिंग था। आपने एक स्टार्ट में वो बुनियाद रखी थी, जीव की नींव रखी थी, और रिजल्ट आपके फेवर में गया। रिजल्ट फेवर में आया, लेकिन जो हम लोगों ने प्री मैच डिस्कशन किया भी था, उसमें ये भी था कि अ, जो रन है काफी धमाकेदार रन बना सकती है केकेआर, और वो इस इंटेंट के साथ उतरे भी थे। ऐसा नहीं है कि नहीं उतरे थे, पहले बहुत मार रहे थे। लेकिन खास करके मैं अगर पर्सनल लेवल पे बोलूं तो कुणाल पांड्या ने ब्रेक थ्रू दिलाया बीच बीच में। और हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बदौलत ही ये जो रन की कहते हैं ना कि कंट्रोल में ला के, और उतना हाई स्कोरिंग रन नहीं बन पाया। नहीं, अब देखिए ना, 3 बड़े विकेट लिए, अजिंक्य रहाणे को आउट किया, सेट जो कि अच्छी बैटिंग कर रहे थे, शतक की ओर अग्रसर थे, 31 में 56 किए। उसके बाद एक वेंकटेश अय्यर का विकेट लेना, कप्तान को आउट किया, उप कप्तान को आउट किया, और यही नहीं रुके, उसके बाद भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, लगातार विकेट छटका रहे थे। 3 बड़े विकेट उनके खाते में थे। रिंकू सिंह, जो कि डेथ ओवर्स में धावखड़ बल्लेबाजी करते हैं, हम सभी को बताया कि एक ओवर में वो बंदा 6 छक्के मारने का कैलिबर भी रखता है। रहाणे, वेंकटेश अय्यर और रिंकू सिंह के 3 बड़े विकेट छटकाए। लेकिन तारीफ यहाँ पर सुयश शर्मा की भी करनी पड़ेगी, थोड़ा महंगे साबित रहे थे, लेकिन एक बड़ा विकेट डेथ ओवर्स में उन्होंने अंद्रे रसल का लिया। अच्छी गेंदबाजी आरसीबी की तरफ से देखने को मिली, क्योंकि ये जो विकेट था, मैंने टॉस के टाइम पे भी आपसे कहा था कि ये 200 प्लस का विकेट है, यहाँ पे कम से कम 200 रन बनने चाहिए। लेकिन केकेआर ने गलतियां बहुत की, 174 बनाए केवल 8 विकेट के नुकसान पर। उनका बैटिंग में डेप्थ था, यहाँ पर अगर सही तरीके से बल्लेबाजों का यूज किया जाता, केकेआर यहाँ पे आसानी से 200 या 220 200 प्लस स्कोर बना सकता था। 200 प्लस स्कोर तो बिल्कुल बना था, और इंटेंट के साथ भी उतरे थे, जैसा कि लग ही रहा था। आपको क्या लगता है कि ये मैच, चलो ठीक है, और वैसे भी ये आईपीएल स्टार्ट हुआ है तो तुरंत इतना ज्यादा उतावलापन भी सही नहीं है। मुझे पता है ये चीज की आगे चीजें मैच होगी। लेकिन एक चीज अगर मैं बोलूं कि प्लेयर के हवाले से, सारे प्लेयर्स के हवाले से, चाहे वो केकेआर है, सारे जो प्लेयर्स हैं, ऐसा नहीं कि स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि सब एंजॉय के साथ और एक नई मोटिवेशन के साथ खेल रहे हैं। एक एक नई शुरुआत है ना, क्योंकि आप देखिए आईपीएल के सीजन 18 में हम पहुंच चुके हैं। सभी को हम्म। एक्साइटमेंट रहता है, सभी को एक वेट करते हैं सब आईपीएल के शुरू होने का, और ये तो आगाज है। आप देख लीजिए, विराट कोहली, लग ही नहीं रहा था कि ये बंदा टी20 इंटरनेशनल को रिटायर कर चुका है। 9 महीने के बाद टी20 फॉर्मेट खेल रहे थे, और जिस तरीके से नजर आ रहे थे, ऐसा लग रहा है कि इनके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। कल भी टी20 खेल रहे थे, परसों भी खेल रहे थे। नहीं भाई, वो 9 बंदे के बाद टी20 खेला, लेकिन उस बंदे ने फील नहीं होने दिया। फिल सॉल्ट, मैं ये कई दिनों से बात कर रहा था कि फिल सॉल्ट इस मैच में एक्सपेक्टर रहेंगे, क्योंकि इस मैदान पर काफी क्रिकेट खेला है। आरसीबी को, केकेआर को पिछले साल चैंपियन बनाने में उनका एक बड़ा रोल था। हालांकि डेथ ओवर्स के आखिरी के मैचेस नहीं खेले थे, लेकिन केकेआर के लिए उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया, और इस मैदान से वाकिफ थे। आज देख लीजिए, ताबड़तोड़ बैटिंग की, क्विकली अर्शदक उन्होंने पूरा किया, जिसका कहीं ना कहीं एडवांटेज आरसीबी के बाकी बल्लेबाजों को मिला, विराट कोहली को मिला। विराट कोहली स्टार्टिंग में बस एक नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े हुए थे, और फील्ड शॉट चौके छक्कों की बारिश कर रहे थे। वहीं पे महफिल आरसीबी ने लूट ली थी। लेकिन एक चीज और भी है, रजत पाटीदार के हिसाब से अगर देखा जाए तो उनका प्रदर्शन मतलब काफी अच्छा है एज अ कैप्टन, अगर देखा जाए तो। जिसे कहते हैं ना, शुरुआत बहुत बेहतरीन हुई है। यार 16 बोले के लिए, हाँ, 16 में 34 किए, 5 चौके 1 छक्का, स्ट्राइक रेट 212 का है। मतलब
दिखाया उन्होंने। और नंबर 4 पे अमूमन खेलते नहीं है वो नंबर 3 का प्लेयर, लेकिन नंबर 4 पे आके जिस तरीके से आप देख लीजिए स्क्रीन पर आपके रजत पाटीदार है, कप्तान आरसीबी के, 16 गेंदे 34 रन 5 चौके 1 छक्का, पूरा प्रेशर हटा दिया था कि एक विकेट गिर गया है फिल सॉल्ट का, उसके बाद आपका दूसरा विकेट गिरता है देवदत्त पडिक्कल का, यहाँ पर केकेआर मैच बना सकता था क्योंकि 118 पर 2 हो चुके थे। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने गेम को चलाया, विराट कोहली के ऊपर से प्रेशर हटा दिया, धुआंधार बैटिंग की, बड़ा मजा आया इनकी बैटिंग देखकर, स्पेशली विराट कोहली 36 बॉलों में 59 रन विराट कोहली ने भी किया। मैं चाहूंगा हमारी प्रोडक्शन टीम एक बार विराट कोहली को भी स्क्रीन पर ले आए। ये देख लिए विराट कोहली के बिना तो महफिल अधूरी है। 36 गेंदे 59 रन, नाबाद ये पारी थी विराट कोहली की, 4 चौके 3 छक्के, स्ट्राइक रेट 163 के ऊपर का है, ऑलमोस्ट 165 का स्ट्राइक रेट आप कह सकते हैं। और अपनी पारी में कई सारे रिकॉर्ड भी बनाए। पहली बात तो ये कि 2022 के बाद आरसीबी ने पहली बार केकेआर को इंडियन प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में किसी मैच में हराया। 2023 में दोनों मैच हार गए थे, 2024 में दोनों मैच हार गए थे। आज आरसीबी को पहली जीत नसीब हुई केकेआर के खिलाफ और विराट कोहली ने अर्शद के पारी खेली। ये वो बंदा है जो टी20 इंटरनेशनल से रिटायर हो चुका है, आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाला बैटर, केकेआर के खिलाफ 8वां 50 प्लस स्कोर, आईपीएल की हिस्ट्री में 64वां 50 प्लस स्कोर और केकेआर के खिलाफ 1000 रन भी पूरे किए। इंडियन प्रीमियर लीग की हिस्ट्री के पहले बैटर बने जिन्होंने 4 अलग अलग फ्रेंचाइजी के खिलाफ 1000 या उससे अधिक रन बनाने का कारनामा किया है। हेड्स ऑफ टू विराट। एक बार हम लोग नजर डालते हैं एक ऐसे कप्तान पे जो एकदम शांत स्वभाव के हैं और अपना काम करते हैं और फिर निकल लेते हैं। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अजिंक्य रहाणे के। क्या लगता है आपको? यार इनके ऊपर कई सारी चीजें थी आकाश, क्योंकि आईपीएल के मेगा ऑक्शन में स्टार्टिंग के 2 राउंड में बंदा अनसोल्ड था, किसी ने पूछा भी नहीं था अजिंक्य रहाणे को। तीसरे राउंड में होता है कि चलिए ठीक है आपके पास पैसा बचा है, तो केकेआर ने इनको उठा लिया, उठाया तो उठाया, कप्तान भी बना दिया। और जिस तरीके की पारी उन्होंने खेली है, 25 बॉल में 50 पूरी की, 31 में 56, 4 छक्के। अजिंक्य रहाणे का स्वभाव नहीं है, इस तरीके का नेचर नहीं है, लेकिन 6 चौके 4 छक्के 181 का स्ट्राइक रेट। बीते कुछ महीनों में अजिंक्य रहाणे ने जिस तरीके से अपने ऊपर काम किया है, जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, अगर थ्रू आउट द सीजन वो इसी तरीके से रन बनाते गए, स्ट्राइक रेट उनका ऐसा ही रहा, तो वो दिन दूर नहीं कि इनको इंग्लैंड सीरीज के लिए शायद एक बार फिर से कॉल अप कर लिया जाएगा, क्योंकि लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में रनों का अंबार लगाकर ये बंदा यहाँ तक पहुंचा है, आईपीएल तक पहुंचा है, कप्तानी कर रहे हैं। 1.5 करोड़ इनका बेस प्राइस था, 1.5 करोड़ में केकेआर ने उठाया था, 31 में 56 किए। हालांकि नंबर 3 पर बैटिंग करने आए, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग किया, पारी को चलाया, सुनील नरीन के साथ पार्टनरशिप की, बहुत मजा आया। उम्मीद है कि आने वाले मैचेस में भी इनका परफॉर्मेंस ऐसा ही देखने को मिलेगा। और अगर बात करें तो केकेआर के परमानेंट प्लेयर मैं कहूंगा, इनके बारे में बात कर रहा हूँ, अभी समझ गए होंगे सुनील नरेन के बारे में। और काफी स्टार्टिंग बड़ा बेहतरीन हुई थी आज। यार इनका काम यही है, इनका काम ये है, इनको टिकना नहीं है, इस बंदे को टिकना आता ही नहीं है। टिकना आता तो पता नहीं क्या होता। 26 बॉलों में 44 170 का स्ट्राइक रेट, 5 चौके 3 छक्के, जिस काम की इसके लिए मतलब आप कह सकते हैं कि गौतम गंभीर का दिमाग था। 2012-13 में जब गौतम गंभीर इस टीम के कप्तान थे कि सुनील नरेन ओपन करेंगे गंभीर के साथ। पिछले सीजन एक बार फिर से गंभीर मेंटोर बने केकेआर के, फिर सुनील नरेन ओपन करने लगे, क्योंकि बीच में गंभीर के केकेआर से जाने के बाद सुनील नरेन की पोजीशन चेंज हो गई थी, उनको एज ओपनर कोई कंसीडर ही नहीं करता था केकेआर में। लेकिन फिर से उन्होंने ओपनिंग करना शुरू किया और आज भले ही केकेआर हार गया हो, लेकिन 26 में 44 जिस पेस के साथ सुनील नरेन के रन निकले, अर्शतक डिजर्व करते थे।